अब बेंजोडाइज़ेपिन में जो हम लोग यूज़ करेंगे ड्रग्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये सारी हैं, जिनसे आप डाइज़ेपाम एक हमने ये कर लिया था, उसके रिलेटेड ये सारी की सारी बस थोड़े से आर की चेंजिंग करके हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये दोनों और फिर ये इन तीनों के मैकेनिज्म एक तरह के हैं। अभी तक हम लोगों ने 1 साइकिल रिंग पढ़ा है बार्बिट्यूरेट्स में। अब हम लोग डाइज़ेपाम में 3 साइक्लिंग रिंग पढ़ेंगे। की के लिए याद रखो कि इसके 3 सेलेबल्स हैं। डाइज़ेपाइन 3 सेलेबल्स है तो 3 रिंग्स होंगे, तो ये 3 रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ना सिर्फ 3 रिंग स्ट्रक्चर है, 3 रिंग में भी याद रखना है कि इसके पास 2 रिंग्स जो हैं वो हैं 6 मेंबर यानी कि बेंजीन वाले, जबकि एक रिंग इनके पास होगा 7 मेंबर, सही है। जो 7 मेंबर वाला रिंग है उसके पास 2 नाइट्रोजन होंगे रिंग के अंदर, तो ये एक ही है। अब इसका पहले जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उसका सिंथेसिस शुरू करेंगे। अच्छा, जनरल स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बोला कि 2 6 मेंबर रिंग है, तो फर्स्ट 6 मेंबर रिंग मैंने बना दिया ये, ठीक है। इसमें ये देखो बेंजीन रिंग, सही है। फिर क्या करेंगे कि इस साइड से ऊपर लेके जाएंगे एक एन के साथ बिल्कुल साइड और दूसरा वाला जो कार्बन है, ठीक है, उसके साथ डबल बॉन्ड O, ठीक है। नीचे वाली साइड पर नीचे वाली साइड पर भी एक यूं करना है, एन के क्रॉसबॉन्ड में एक कार्बन आएगा यहाँ पे, सही है। उससे आगे थोड़ा सा लेके जाएंगे फिर एक एन आएगा, ठीक है। उसके बाद इस वाले कार्बन में भी एक कार्बन आएगा, सही है। अब जो ये वाला एन है इसके साथ ये जो कार्बन है इसके साथ एक लग जाएगा एक और रिंग बेंजीन रिंग, ठीक है। और इसकी ये वाली साइड जो साइड पे नाइट्रोजन है इस साइड पे एक आर आ जाएगा, ठीक है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो तीसरा बॉन्ड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा। ओवरऑल ये रिंग है, ये 6 मेंबर बेंजीन रिंग होगा, ये 6 मेंबर बेंजीन रिंग, और इसको काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7 मेंबर रिंग, ये एक 6 मेंबर रिंग और ये दूसरा 6 मेंबर रिंग। और अभी देखो मैंने बोला था जो 7 मेंबर रिंग जो होगा उसमें 2 नाइट्रोजन होंगे, तो हो गया ना, एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के बीच में 2 कार्बन होंगे, एक कार्बन कार्बोनाइल कार्बन वाला और एक कार्बन ये कॉर्नर वाला, ठीक है। अब हमने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमारे पास बन गया। अब हम सिंथेसिस शुरू करते हैं। ये सिंथेसिस 5 स्टेप्स सिंथेसिस है, ठीक है। इसकी टोटल 5 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्योंकि हम लोगों को पहला रिंग बेंजीन रिंग चाहिए तो हमने इनिशियल में ही बेंजीन रिंग लिया है, ठीक है। बेंजीन रिंग एक साइड पे इसका NH2 लगा हुआ है और एक साइड पे इसका क्लोरीन लगा हुआ है, तो मैं बॉन्ड की जगह ऐसे सर्कल बनाई, ठीक है, बेंजीन रिंग। फिर उसके बाद दूसरा भी हमने बेंजीन रिंग लिया है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस किया है कि यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन है C डबल बॉन्ड O और एक इसके पास क्लोरीन है। स्टेप 1 में होगा ये कि ये जो कार्बन है ये वाला इसके पास एक H है और इसके पास क्लोरीन है, ये क्लोरीन और ये वाला कार्बन एक H मिला के एक HCl रिलीज कर देंगे, एक HCl निकल जाएगा। अब इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड अपना लूज़ किया है हाइड्रोजन को लूज़ करके, और इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड लूज़ कर दिया, तो एट द एंड रिजल्ट में क्या होगा कि ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इनका ये बॉन्ड बना के लिखूँगी। ये देखो ये एक नया बॉन्ड बना इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ, जो उसके पास डबल बॉन्ड O था और नीचे वाली साइड पर उसके पास एक क्या था बेंजीन रिंग, तो ये मेरे पास बन गया न्यू चीज़। अच्छा, डाइज़ेपाम वाली इसकी की ये है कि हर स्टेप में से HCl रिमूव करना है, हर स्टेप में से HCl रिमूव करना है। अभी हम लोगों ने ये वाला H रिमूव किया जो कार्बन के साथ था, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाला H रिमूव करना है जो कि NH2 के साथ है। होगा ये कि मैं ऐसा मॉलिक्यूल लूँगी कि ये देखो ऐसा मॉलिक्यूल लूँगी कि जिसके पास क्लोरीन होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2Cl। तो मैंने पहले वाला साइकिल लिया था, अब मैंने साइकिल के बगैर लेना क्योंकि 2 साइकिल मेरे पास रिंग में पूरे हो गए, तीसरा मैं यूँ करके कुछ तरीके से बना ही लूँगी। अब होगा ये कि इस नाइट्रोजन में से NH2 में से एक H निकलेगा और ये एक क्लोरीन, ये दोनों मिलके HCl रिलीज कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये वाला कार्बन भी एक बॉन्ड डेफिशिएंट हो गया और ये वाला नाइट्रोजन भी एक बॉन्ड डेफिशिएंट हो गया, तो इस कार्बन का डायरेक्ट इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज़ बनाते हैं। ये देखो इस नाइट्रोजन ने एक H लूज़ किया था, एक H बच गया था, तो एक H बच गया था, और इस कार्बोनाइल कार्बन ने Cl लूज़ किया था और C से बच गया था। देखो ये वाला पूरा ग्रुप, मतलब मैंने ये ग्रुप यहाँ से पूरा उठा के डायरेक्ट इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया, तो मेरे पास एक ये बन गया। अब मैं अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखूँ तो एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कार्बोनाइल कार्बन है, फिर आगे ये वाला CH2 है, फिर एक और नाइट्रोजन है, पर मेरे पास अभी देखो एक नाइट्रोजन आ गया, एक कार्बोनाइल कार्बन आ गया, एक CH2 आ गया। अब Cl भी मुझे नहीं चाहिए और मुझे एक और N चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है कि इसका रिएक्शन करा लूँगी NH3 के साथ। अब NH3 है ना, NH3 ने 3 बॉन्ड बनाए, इसमें से एक H निकलेगा और इधर से एक क्लोरीन निकलेगा, इन दोनों ने मिलकर HCl रिलीज कर देना है। तो इस CH2 के साथ भी एक बॉन्ड डेफिशिएंसी हो गया और इस NH2 के साथ भी एक बॉन्ड डेफिशिएंसी हो गया, तो ये NH2 डायरेक्ट आकर CH2 के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये देखो मैंने सारा वैसे बना लिया, CH2 के साथ जो Cl था वो रिमूव हुआ, ये H ले गया, यहाँ पे क्या बच गया NH3 में से एक H निकला, तो NH2 बच गया, वो डायरेक्ट इस CH2 के साथ अटैच हो गया। ये देखो अब इस स्टेप में ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेप ये कि देखो NH2 का ये H2 और कार्बोनाइल कार्बन का ये O मिला के रिलीज कर देंगे H2O, वाटर रिलीज हो गया। अब N जो है उसने 2 हाइड्रोजन लूज़ किया, मतलब कि 2 बॉन्ड लूज़ कर लिए, इसके पास 2 बॉन्ड और बनाने की कैपेसिटी है। एट द सेम टाइम इस कार्बोनाइल कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन लूज़ किया, तो मतलब इसके पास भी कैपेसिटी के 2 बॉन्ड बना सकता है। तो रिजल्ट में क्या होगा, ये तो हमें से पता है कि इस नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लेना है इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही लिखेंगे। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में इसको खोल के लिखते हैं। ये देखो फर्स्ट वाला कुछ भी बाकी चेंज नहीं होगा, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। Cl जो Cl है उसके ये ऑपोजिट वाली साइड पे NH था, ठीक है। उसके बाद था कार्बोनाइल कार्बन डबल बॉन्ड O, सही है। देन उसके बाद CH2 है, ये लगा CH2, फिर उसके बाद एक NH है, N है, H2 रिलीज़ हो गया था, इस N ने डबल बॉन्ड बना लिया था कार्बन के साथ। इस कार्बन के पास एक नीचे वाली साइड पे एक ये वाला साइक्लिक रिंग है, फिर इस कार्बन ने एक बॉन्ड डायरेक्टली बनाया हुआ है इस रिंग के साथ इधर से। तो अब देखो ये बन गया। अब ये साइड्स गिनते हैं, कितनी साइड्स बनी हैं, 1 2 3 4 5 6,
और इस रिंग के साथ ये वाली 7। तो ये रिंग बन गया 7 रिंग वाला, ये रिंग बन गया 6 रिंग और ये रिंग बन गया 6 रिंग। अब इसके साथ यहाँ पे लगाना पड़ेगी एक आर भी है, यहाँ पे आर लग गया। तो अच्छा, ये भी इसका लास्ट स्टेप है। इस लास्ट स्टेप में ये होगा कि अभी हम लोगों को ये नाइट्रोजन के साथ H नहीं चाहिए, यहाँ पे भी बेंजाइल डाइज़ेपाम में ना CH3 होता है। तो क्या होगा कि ये CH3 Cl के साथ रिएक्ट करेगा, ये N का जो H है ये H और ये जो क्लोरीन का Cl है ये दोनों मिल के क्या रिलीज़ कर देंगे HCl। ठीक है, एक N के पास भी एक बॉन्ड एफिशिएंसी हो गया, CH3 के साथ भी बॉन्ड एफिशिएंसी हो गया। तो ये CH3 डायरेक्ट बॉन्ड इस N के साथ बना देगा, इस CH3 के साथ और N का बॉन्ड बन जाएगा। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप पे इस N के ऊपर यहाँ पे ऊपर लग जाएगा CH3। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये बना है एक 6 मेंबर रिंग, ठीक है, जिसके एक कोने पे आ रहा है क्लोरीन और दूसरे बिल्कुल इससे ऑपोजिट वाले कोने पे आ रहेगा NH। इसके साथ बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे कार्बोनाइल कार्बन, जिसके पास क्या है O है। फिर उसके बाद ये H नहीं है, यहाँ पे CH3 है ऊपर, ठीक है। फिर इसका नीचे डायरेक्ट लेके जाएंगे तो फिर आएगा CH2, तो जिसको मैं एक CH2 इस तरह लिखूँगी, ठीक है। फिर CH2 के साथ बिल्कुल एडजस्टेंट पे क्या है N के साथ क्या है कार्बन, और कार्बन क्या बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। फिर उसके बाद इस कार्बन की इसके साथ बॉन्डिंग है, देन इस कार्बन के पास एक है बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली है R, पर इन केस ऑफ डाइज़ेपाम यहाँ पे H होता है। तो ये बन गया हमारे पास डाइज़ेपाम का रिएक्शन पूरा ये एट द एंड। तो आखिर में कॉर्नर्स गिनेंगे, ये 7 मेंबर है, ये 6 मेंबर है, ये भी 6 मेंबर है, तो 3 रिंग्स बन गए। इस R की जगह पे ये जो R है, इस R की जगह पे H आ जाए तो ये कहलाएगा डाइज़ेपीन, ठीक है।